युवक ने गुस्से में आकर लगातार कई मुक्के मारे, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी जरा भी घायल नहीं हुआ। उल्टा उसने हल्के से हाथ उठाया और युवक को जमीन पर फेंक दिया। तभी युवक को एहसास हुआ कि सामने वाला व्यक्ति लोहे जैसा कठोर शरीर वाला योद्धा है, जिसे न तलवार काट सकती है न कोई हथियार भेज सकता है। उसके गुरु भाई उसका मजाक उड़ाने लगे कि उसके घर की कुत्ते में भी उससे ज्यादा ताकत है। यहाँ तक कि उसकी माँ को भी डर था कि वह अब शायद कभी फिर से लड़ाई की कोशिश न करे। लेकिन अगली ही भिड़ंत में युवक को बुरी तरह हराया गया। वह मंच पर गिर पड़ा, मुंह से खून बहने लगा। माँ ये सब देख न सकी। उसे लगा अगर यह यूं ही चला तो बेटा मर जाएगा। आखिरकार उसने अपनी असली पहचान छिपाना छोड़ दिया और बेटे को बताया कि उसके प्रतिद्वंदी की कमजोरी उसके सीने के बीचों बीच है। युवक ने माँ की बात मानकर अपनी जान की बांजी लगाई और एक बार में सही जगह पर चोट की। उसके प्रतिद्वंदी की शक्ति की ढाल टूट गई। उसने एक घूमती हुई लात मारी और विरोधी को मंच से बाहर फेंक दिया। भीड़ स्तब्ध रह गई। सबको तब पता चला कि वह साधारण सी दिखने वाली सफाई करने वाली औरत दरअसल वही है, कभी नामी तलवार देवी। 20 साल पहले राक्षसों के खिलाफ हुए युद्ध में वह अपने पति के साथ मिलकर महान राक्षस सम्राट से लड़ी थी, लेकिन दोनों मिलकर भी उसे हरा नहीं सके। अपने प्राणों से पत्नी की रक्षा करते हुए उसके पति ने अपनी आत्मा से तलवार रची और अपनी शक्ति से राक्षस सम्राट को रोक दिया, पर खुद की जान गंवा दी। स्त्री ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन राक्षस सम्राट की पलटवार से वह बुरी तरह घायल हो गई। उसकी सारी साधना और शक्तियां फुंगयीन मुद्रित हो गई। तब उसने प्रण लिया, जब भी उसकी शक्ति लौटेगी वह अपने पति का बदला लेकर राक्षस सम्राट का वध करेगी। 20 साल बीत गए। अब उसका बेटा जवान हो चुका था। जब भी वह अपने साथी योद्धाओं को अभ्यास करते देखता, खुद भी चोरी छिपे अभ्यास करने लगता। लेकिन राजघराने के युवराज अर्जुन ने उसे देख लिया और पत्थर मारकर घायल कर दिया। अर्जुन ने ताना मारा कि वह चोरी से राजघराने की कला सीख रहा है। उसने यह भी कहा कि 20 साल पहले के युद्ध में पूरा राजवंश लड़ा था, लेकिन युवक की मां भाग खड़ी हुई थी, जिससे उनका नाम पूरे राज्य में बदनाम हो गया। अब मां बेटे को यहाँ नौकर बनकर जीने दिया जा रहा है, वही बहुत बड़ी कृपा है, वरना जगह से निकाल फेंकते। तभी मां आई और बेटे का हाथ पकड़कर बोली, चल कमरे में चल। पर बेटे ने झटक कर उसका हाथ छुड़ा लिया। अर्जुन ने लोगों को लेकर बाहर निकलने का आदेश दिया। बेटा भी पीछे जाना चाहता था, पर उसे धक्का देकर गिरा दिया गया। मां ने फिर रोका, बेटा दानवों से लड़ना वीरों का काम है, तू बिना साधना के मत जा। पर बेटा चीख पड़ा, मेरे पास शक्ति नहीं, क्योंकि तू कायर है। तू 20 साल पहले भागी थी, इसलिए मैं हर किसी की नजर में अपमान झेलता हूँ। मां ने कहा कि उसके पास अपने कारण है, पर बेटा सुनने को तैयार नहीं था। वह गुस्से में वहां से चला गया। इसी बीच आकाश मंदिर के बुजुर्ग और राजघराने के मुखिया शौर्य आगामी राक्षस विनाश सम्मेलन की योजना पर चर्चा कर रहे थे। इस सम्मेलन में वही हिस्सा ले सकते थे जिनके पास आकाश चिन्ह स्वर्गीय प्रतीक हो। अर्जुन ने गर्व से अपनी मुहर दिखाई, फिर दूसरे राजघराने के एक शिष्य ने भी अपनी मुहर दिखाई। तभी सबके सामने युवक ने भी एक मुहर निकाली। सब दंग रह गए। राजमुखिया ने कहा, यह तो बस एक नौकर है, यह मुहर इसके पास कैसे आई? आकाश मंदिर के बुजुर्ग बोले, यह चिन्ह तो केवल वीरों को दिया जाता है, यह इसके पास कैसे हो सकता है?